नमस्कार, संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक बहुत नए विषय को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में मिस्टर एशिया मोहम्मद अशरफ खान। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, मूलतः पहलवान रहे हैं, एक पहलवान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके परिवार ने पूरे देश भर में कुश्ती में बहुत नाम कमाया है। मोहम्मद अशरफ भाई भी पहले कुश्ती लड़ते थे और अब बॉडी बिल्डर यानी शरीर शोस्टॉफ में अपना नाम कमा रहे हैं। अशरफ भाई, आपका एसआर मध्य प्रदेश के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। अशरफ जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि ये जो आपका बहुत ही बलशाली शरीर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ताकतवर शरीर दिखाई दे रहा है, इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना प्रयास करना पड़ता है? और ये शरीर मैं जानता हूँ और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि कोई 1 साल में, 2 साल में, कोई 2 महीने 5 महीने की मेहनत में नहीं बनते, पूरा उम्र एक खपानी पड़ती है। कैसे शुरुआत करी और किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुंचे कि हम आपके डोले शोले देखकर मैं बहुत उत्तेजित हो रहा हूं इस वक्त। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। तो ये कैसे आपने हासिल किया? मेरी 15 साल की मेहनत है ये। और मैं पहले पहलवानी करता था। पहलवानी करने के बाद थोड़ा मॉडर्न सलमान खान को देखा, औरों को देखा, तो थोड़ा जिम की तरफ रुझान हुआ। जब जिम में आए तो वहाँ बॉडी बनाने का शौक चढ़ा। अब धीरे धीरे करके मतलब इतना शौक चढ़ा गया कि कंपटीशन की तरफ पहुंचे। अब कंपटीशन खेलते खेलते मतलब ये दिमाग में थी और लेवल और लेवल और लेवल। अभी टारगेट है वर्ल्ड खेलने का, एशिया खेलने का, और उससे ऊपर भी इवेंट है उसकी तैयारी का। अभी केरल में मिस्टर इंडिया हुआ था, मैंने अपनी कैटेगरी में गोल्ड मारा 80 केजी में। 80 केजी में। अच्छा भाई, ये गोल्ड आपकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं, आप मिस्टर एशिया रह चुके हैं जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो शरीर बनता है, जी जी, ये केवल खुराक से बनता है या खुराक के साथ मेहनत भी करनी पड़ती है? मेहनत तो बहुत जरूरी है, बगैर मेहनत के कैसे बनेगा? आप कोई सा भी फील्ड ले लो, बगैर मेहनत के तो कुछ है ही नहीं। आम लोगों में ये धारणा भी है कि कुछ इस तरह की दवाइयाँ आती हैं, स्टेरॉइड आते हैं, पाउडर्स आते हैं, और इस तरह के हम विज्ञापन भी पढ़ते हैं कि आप ये फलाना फलाना पाउडर खाइए और 6 महीने में अपना शरीर बना लीजिए। क्या पाउडर से, स्टेरॉइड से फर्क पड़ता है या परिश्रम से और खुराक से फर्क पड़ता है? परिश्रम से और खुराक से फर्क पड़ता है। ये जो चीजें हैं ये लगभग शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, और जो शुरू से अपना प्रिपरेशन लेके चलते हैं, शुरू से तैयारी लेके चलते हैं, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी डाइट और प्रैक्टिस पर अपना ध्यान देते हैं। तो आपने भी कभी पाउडर या इस तरह के प्रोटीन या स्टेरॉइड इस तरह की कुछ चीजें ली? नहीं, मैं प्रोटीन अपनी डाइट में ज्यादा लेता हूँ। फिश है, चिकन है, एग है, इनमें मैं प्रोटीन अपनी बॉडी वेट के हिसाब से लेता हूँ पूरा। और मैं शुरू से इवेंट की तैयारी लेके चलता हूँ। अब जो बंदे लास्ट टाइम पे तैयार मतलब जैसे कि 3 महीने रहेगा, वो कहता है मेरे को तैयारी करनी है, तो वो लोग इस चीज का प्रयास करते हैं। वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म शॉर्टकट है जी। कोई 8-10 वर्ष पहले मैंने प्रेमचंद डींगरा जो मिस्टर वर्ल्ड रहे उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने अपनी खुराक मुझे बताई थी जी। मोटे मोटे तौर पे तो वो खुराक मुझे याद नहीं, लेकिन ये उन्होंने बताया था कि वो करीबन दोनों टाइम में मिला के 5-6 किलो मटन खाते थे। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने दर्शकों को अपनी खुराक बताएं ताकि इंदौर के लोग जो खाने पीने के बहुत शौकीन है, आपको पता नहीं होगा, हमारा इंदौर का नाम बहुत स्वादिष्ट खाने के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। जी जी जी। ये अलग बात है कि हम लोग कचौरी समोसे खाते हैं और फोन ले आते हैं, आप लोग बहुत अच्छा खाते हैं और अच्छी सेहत बनाते हैं। तो अपने खुराक के बारे में बताएं, कोई आपको दावत देना चाहे तो बुला सकता है। सुबह मॉर्निंग में तो हम अपना एग हो गए 10 एग, 1 लीटर दूध में डाल के, हाँ, 1 लीटर दूध, ब्राउन ब्रेड, दलिया है। और दोपहर के खाने में हम कार्बो ज्यादा लेते हैं, साथ में चिकन लेते हैं। कार्बो मतलब रोटियां, रोटी, राइस, आलू, कार्बोहाइड्रेट जी। और चिकन लेते हैं, आधी किलो चिकन दोपहर में, आधी किलो चिकन शाम को, और आधी किलो चिकन रात में। मटन का इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, मटन भी इस्तेमाल करते हैं बीच में। फिश ले ली, मटन ले ली, नॉर्मल डाइट है। हाँ, फिश ले ली, चिकन ले लिया, मतलब एक दिन चेंज करते रहते हैं।
तो मतलब डाइट ये जो आप बता रहे हैं, ये इसमें कोई बहुत विशेष डाइट नहीं कि कोई जिस तरह से आपका शरीर दिख रहा है मुझे माशाल्लाह नजर ना लगे, जी जी, तो उसको देखकर लग रहा है कि आप कुछ ज्यादा खुराक लेते होंगे। जी जी लेते हैं ना, हम फ्रूट्स वगैरह शामिल नहीं? हाँ नहीं, सब चीज लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स हो गया, दूध है, हाँ, पनीर है, दूध है, और एप्पल है, बनाना है, ड्राई फ्रूट्स भी शामिल, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। मतलब एक बैलेंस डाइट बनानी पड़ती है हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, फिर वो हम डाइट लेते हैं पूरा मोटे तौर पे। सुबह, हाँ, मोटे तौर पर अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में डालूं मैं, जी जी, कि कितने हजार रुपए रोज की खुराक आपको लगती है? 700 से 800 रुपए पर डे लग जाता है। ये बहुत महंगा शौक है। जी जी, क्योंकि अगर आप लगभग 1000 रुपए रोज की अगर आपकी खुराक है तो 25-26 हजार रुपए की खुराक हो जाती है। फिर आपकी एक्सरसाइज जी है, जी, और भी चीजें, पाउडर्स वगैरह, प्रोटीन्स अगर आप इस तरह से ना लें। जी जी। अच्छा भाई, ये शौक जो हमारे फिल्म स्टार्स को भी बहुत लग गया है। जी जी, फिटनेस का तो शौक सबको ही है, आपको भी फिटनेस का शौक है, आप भी चाहोगे मेरा पेट कम हो जाए, चाहते हो ना, फीलिंग तो है। मूलतः मैं बेसिकली थोड़ा सा आलसी आदमी हूँ, आप जैसा मेहनती नहीं हूँ, लेकिन ये जो फिटनेस का शौक है फिल्म वालों को, और आजकल 6 एप का बड़ा फैशन चल पड़ा। जी जी, सलमान खान ने भी बनाई और आमिर खान साहब ने भी देखने के लिए बनाई थी, और सोनू सूद, और लेकिन मैंने किसी एक बहुत बड़े स्टार के बारे में सुना कि उनकी नकली 6 एप नकली 6 एप भी बन जाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नकली तो हो ही नहीं सकते, नकली कैसे होंगे? नहीं, शायद उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी के तहत अपनी फिल्म की शूटिंग वूटिंग करने के लिए उनको शायद बात शर्ट वर्ट उतारनी थी, जब तो उन्होंने इस तरह का कुछ बना लिया था। तो मैं नकली 6 एप हो सकती है क्या? नहीं, मैं तो आज पहली दफा आपके मुंह से सुन रहा हूँ नकली 6 एप्स। ऐसा तो कुछ नहीं है। अब जो चीज होती है वो सामने आपको नजर आती है। अब मैं आपको सामने नजर आ रहा हूँ, आप देख के कहोगे तो आज ये बॉडी बिल्डर है। नहीं, कुछ जैसे आमिर खान की है, सलमान खान की है, जी 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 जी, इन लोगों की तो ओरिजिनल है। जी जी, लेकिन ऐसा भी हमने पढ़ा और ऐसा भी बताया गया, और फिल्म इंडस्ट्री में मेरे भी जो ताल्लुकात है उन्होंने बताया कि भाई ये कैमरे की करामत थी और कुछ थोड़ा सा मैनेज किया गया था। जिस तरह से कमल हसन को चाची 420 में महिला बताया कि मुझे मैनेज किया गया उनका। खैर, बहरहाल मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे नौजवान, इंदौर में भी इसका बड़ा अच्छा इतिहास है बॉडी बिल्डर्स का। जी, हमारे यहाँ एसोसिएशन बहुत काम करती है, यूनिवर्सिटी हमारी कई सालों से चैंपियन है। जी जी। तो जो बच्चे बॉडी बिल्डर्स में आना चाहते हैं जी, तो क्या सही उम्र होती है आने के लिए? जी, और शुरुआत कैसे होना चाहिए, और किस तरीके से वो आपकी तरह बन सकें, या प्रेमचंद डीगरा जी की तरह बन सकें, या परविंदर नागराज जी की तरह बन सकें? ये कैसे संभव हो सकता है? एज तो 18 साल कम से कम होनी चाहिए, और सही गाइडेंस के नीचे लड़के को एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो हाँ, सही गाइडेंस, मतलब कोच उनको लगना चाहिए हाँ ये खुद कुछ करे, मतलब कर चुके हैं और हमें भी कुछ करा सकते हैं। अब ऐसे होते हैं बहुत से जिनको कुछ पता ही नहीं है, कोचिंग कराना है, जिम खोल के बैठे हुए, उनको कुछ मालूम ही नहीं है, लड़का जाता है उनको कुछ पता ही नहीं है। तो लड़कों के लिए यह है कि आप अच्छे कोच के पास जाओ, अच्छी ट्रेनिंग लो, अच्छी फूड सप्लीमेंट खाओ, अपना जो फूड है वो अच्छे से अच्छा खाओ। जितना अच्छा फूड खाओगे उतनी अच्छी बॉडी पाओगे। फूड अच्छे से अच्छा खाओ से आपका क्या आशय है? जैसे बैलेंस डाइट, फैट फ्री वाली डाइट। अब हम इंदौर के लोग तो जो खाते हैं उसमें फैट है, हमको तो वो ही पोहा चाहिए। पोहा, समोसा, कचौरी यही खाते हैं। जी, वो तो अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको बॉडी अच्छी बनानी है। तब आपका तो वो जो खाना है वो दलिया है, अंकुरित है, ये वाला। जी जी, हम तो बॉइल्ड और रोस्ट खाते हैं बिल्कुल। चिकन भी आप जो है मसाला चिकन नहीं खाते हैं, आप उबला हुआ चिकन खाते हैं। उबला हुआ बिल्कुल। तो उससे तो अच्छा है भाई साहब गिलकी खा लो ना, ऐसे चिकन नहीं उबला हुआ खाना है। खैर परविंदर जी, अच्छा भाई, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो नौजवान हैं जी, बहुत शौक से जिम ज्वाइन करते हैं। जी जी, और 50% नौजवानों को जिम में जाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाता है, या तो उनको स्लिप डिस्क हो जाती है, या तो कमर का दर्द हो जाता है, या कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है और वो छोड़ते हैं। तो क्या है, सही है कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है? मैं वही तो आपको बता रहा था कि अच्छे कोच के नीचे करोगे तो कभी कुछ भी नहीं होगा। अब उसको खुद को ही कुछ नहीं मालूम तो वो आपको क्या कराएगा?
अब वर्कआउट है, आप गलत वर्कआउट कर रहे हो तो जो कोच है वो देख के आपको बताएगा कि वर्कआउट ऐसे नहीं ऐसे करना है, इस मूवमेंट से नहीं इस मूवमेंट से करना है। तो ये चीजें तो बहुत महत्व है, और हमेशा अच्छे ही कोच के नीचे एक्सरसाइज करनी चाहिए और आपको कभी जिंदगी में इंजरी नहीं होगी अगर आप प्रॉपर कोच के जी अधीन करेंगे तो। वैसे मैं जानता हूं कि बॉडी बिल्डिंग एक अलग स्पर्धा है, अलग खेल है, वेट लिफ्टिंग भी इसके साथ होती है जी। आप वेट लिफ्टिंग वगैरह भी करते रहे कभी? नहीं, वेट लिफ्टिंग नहीं की मैंने। अच्छा, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग जो बॉडी बिल्डर है वो वेट लिफ्टिंग भी करते हैं। जी करते हैं, ये दोनों चीजें हैं। जी जी। और चूंकि आप पहले कुश्ती परिवार से थे जिसमें कुश्ती खेली जाती थी, तो आपने कुश्ती में क्या उपलब्धि हासिल करी? वो अपने लोकल जो दंगल होता था वहाँ खेल लेते थे वो जाके। लेकिन अब आपने कुश्ती बंद कर दी? जी जी। अब पूरा आपका फोकस फोकस बॉडी बिल्डिंग पे। बॉडी बिल्डिंग पे। ये एक कंसेप्ट ये भी है कि जो लोग बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो ऐसा हमने पढ़ा भी, और लोग बोलते हैं कि नसें फट जाती हैं, कुछ मांस फट जाता है ये करने से, और एक तरह का ये बाद में जब आप ये चीज़ छोड़ देते हैं और ओल्ड एज आती है, वृद्धावस्था आती है, तब तकलीफ होती है। क्या ये मिथक है, गलत फहमी है या सच्चाई? देखिए, ओल्ड एज में तो हर किसी को प्रॉब्लम होती है। कोई भी एथलीट होगा, पहलवान को ले लो आप, क्यों वो इतना वर्कआउट करता है कि एक एज के बाद तो वो ये इंजरीज तो होती हैं, नी की इंजरीज, ये ज्यादा इंजरीज होती हैं, कि पहलवान है, पहलवान को भी खुराक वो उसको मिलती नहीं, जिस खुराक का वो आदी रहता है, डाइजेशन से उस खुराक को पचा नहीं पाता। जी जी। तो ये मांस फटने वाला जो मांस तो खैर नहीं, अभी 15 साल के करियर में मैंने तो आज तक ना किसी को देखा। हमारे सीनियर हैं, उनके भी सीनियर हैं अभी भी। आप वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं और आपने एशिया लेवल पे भी किया, तो कौन सा देश के लोग ऐसे हैं जो इनका बॉडी बिल्डर्स में बहुत नाम है? ये सोवियत संघ के लोगों की क्या स्थिति है या इंग्लैंड के लोगों की? मैं विश्वव्यापी आपसे प्रदेश समझना चाहता हूँ। अरब कंट्री के अच्छे स्पोर्ट्समैन है, और यूएसए है। मुख्य मुकाबला किन से, किस देश से आपका मुकाबला? यूएसए है, और अरब जो है क्या नाम है, ईरान, ये दो। ईरान, इराक और ये यहाँ के लोग जी। कुछ सालों पहले मैं पढ़ता था अखबारों में, तो सोवियत संघ का भी इस वक्त उसमें यूक्रेन वगैरह के पहलवानों के भी इसमें या बॉडी बिल्डर्स के भी नाम आया करते जी। अब वो लोग इस फील्ड में मतलब है उनका, मतलब अब जो मेन जो होते हैं, अब इन कंट्री के स्पोर्ट्समैन अच्छे होते हैं, मतलब बॉडी बिल्डर इन कंट्री के अब ज्यादा अच्छे होते हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति है? इतना नहीं है, वो लोग इस फील्ड में नहीं है। हाँ। लेकिन चूंकि आप जब एशियाई में खेलते हैं, तो आपका मुख्य मुकाबला एशियाई में ये इराक और ईरान। हाँ, ईरान और इराक हो गया, ये है कोरिया है, बाकी यही है 2-3 कंट्रियां हैं जिन मतलब जो अच्छी फाइट देती हैं मतलब। तो आप 2010 में मिस्टर एशिया बने थे, अब आपका क्या नया टारगेट है? अभी जून में वर्ल्ड होने वाला है साउथ अफ्रीका में। मिस्टर वर्ल्ड हाँ, जून में है, और नवंबर में नासिक में हो रहा है, इंडिया में ही, एशिया, तो उसकी प्रिपरेशन है। मिस्टर वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि आपका किन देशों से और किन पर्टिकुलर खिलाड़ियों से आपका मुकाबला होगा? अगर आप उनके नाम आपको पता हो और आप बता सके मुझे। ये देखिए, वर्ल्ड में तो पता नहीं होता कौन प्लेयर कहाँ से आ जाए। जरूरी नहीं है कि जो पिछले साल खेले वही खेले आगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन लेके चलते हैं। कोई भी आ जाए, जो भी आ जाए देखा जाएगा। बल्ले पे मुझे बहुत ये अगर ऐसा कुछ सिस्टम हो जिसमें ये आप 2-5 किलो मुझे दे सकते तो मैं आप ले लो ऐसे करके। मतलब एक आध फिल्म में मैंने ये भी देखा था कि ऐसा उन्होंने करके अपने शर्ट वर्ट फाड़ दिया। नहीं, मैं नहीं फाड़ सकता शर्ट। एक बार हमारे दर्शकों को बहुत जबरदस्त आपके, तो ये देखिए क्या बात है। और ये बहुत मेहनत से, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई मजाक का विषय नहीं है। इस तरह का शरीर बनाने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत संयम रखना पड़ता है। उबला हुआ चिकन खाना कोई आसान काम नहीं है बटर चिकन खाने वालों।
आपका हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा, मगर अब हमारे अतिथि बदल जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे मिस्टर इंडिया परविंदर नागरा से, लेकिन अभी हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के तुरंत बाद हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे बॉडी बिल्डर्स पर। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा SR मध्य प्रदेश।